तो अहम काम क्या है, एक तो हमारे पास ये कस्टमर इंगेजमेंट डेटा भी मौजूद है, विच इज़ उसमें हमारे पास करने के लिए काम जो है ना बहुत सारा मौजूद है कि कंपेन आईडी और उसके हिसाब से व्यूज़ क्लिक और कंबाइंड दोनों जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। अच्छा, मैं सिर्फ जो है क्या करने लगा हूँ, ये जो बहुत सिंपल डाटा सेट है जिसमें मैंने सिर्फ कहा है कि प्लॉट आपने क्या करने हैं, वो बना लेने हैं, सवाल रेस करके वैल्यूज के काउंट निकाल के उनके प्लॉट्स में दिखा देना। ये बहुत सिंपल काम है और मुझे लगता है कि ये आप लोग आसानी से कर लेंगे, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये होना चाहिए प्रोडक्ट डाटा में भी, राइट। और इसी तरह कस्टमर ज्योग्राफी, रिव्यू डाटा, इस पे आज हम अभी काम करेंगे, प्लस कस्टमर एंगेजमेंट डाटा पे भी अगर हमारे पास टाइम जो है वो मिलेगा। ठीक है, और कस्टमर जर्नी की बारी अभी शायद नहीं आए, लेकिन चलो देखेंगे। तो एक डाटा सेट मेरे पास है, दैट इज कस्टमर रिव्यूज डाटा। कस्टमर रिव्यूज क्या होते हैं भाई? जो प्रोडक्ट बंदा खरीदता है बाद में वो अपना रिव्यू जो है वो सबमिट करता है। ठीक है, और बाद लोग रिव्यू नहीं भी सबमिट करते, तो फिर कंपनी क्या करती है, कहती है अगर आप रिव्यू सबमिट करेंगे तो आपको अगली परचेज के ऊपर डिस्काउंट भी मिलेगा। तो रिव्यू उनके लिए फायदेमंद होते हैं ना, दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन भी होते हैं, इंस्पिरेशन भी होते हैं कि प्रोडक्ट लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है, बट सवाल ये है, तवज्जो जरा दें, इधर सुने पहले। सवाल ये है कि इस रिव्यू पर हम वर्क कैसे करें। रिव्यू जो है उसके ऊपर हम काम कैसे करें, रिव्यू का क्या करें, क्या आप अगर आपके पास ये डाटा आ जाए रिव्यू टेक्स्ट, तो आप इसमें क्या काम करेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जरा थिंक, थॉट प्रोसेस तो चलाए ना, कि आपके पास सारे रिव्यूज आ गए, अब इसका क्या करेंगे आप? ये 1363 रिव्यूज है मुख्तलिफ परचेसेस के, आप क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? देखेंगे कि रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या करेंगे भाई? देखेंगे। ये 1363 है, चलो मिलके देखना शुरू करते हैं। हाँ, 1363 रिव्यू है, मिलके देखना शुरू करते हैं और पढ़ने के बाद अंदाजा लगाते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अफ्तार तो ये हो जाएगी। और अगर ये 1363 के बजाय 13,000 हो, तो फिर आप बोलेंगे यार छोड़ो, क्या करना है रिव्यू, कोई चीज शेयर नहीं होती, छोड़ो, वह होता है, उसका आपको छिड़ेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर भाई? हमें कोई राइट मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, सिस्टम को यूज करना पड़ेगा और उससे काम कराना पड़ेगा, सो दैट कि हमारे रिव्यूज जो है वो हमें पता चल जाए कि रिव्यू कैसे है। रिव्यू कैसा हो सकता है, क्या चांस हो सकता है रिव्यू के अंदर? नंबर वन, अच्छा रिव्यू हो सकता है जिसको कहते हैं पॉजिटिव रिव्यू। नंबर टू, बुरा रिव्यू हो सकता है जिसका मतलब है नेगेटिव रिव्यू। नंबर थ्री, न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है, जिसमें समझ में नहीं आ रहा हो कि अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है, ठीक है, या कोई ऐसी बात लिखी हुई है, ठीक है। तो तीन कैटेगरीज तो हमारे पास रिव्यू की क्या हो सकती है, बन सकती है। ठीक है, रिव्यू हमारे पास लिखा हुआ किस चीज में है भाई? टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट फॉर्म में रिव्यू का हम क्या करेंगे? हम यहां पर बहुत सारे काम कर सकते हैं। भाई इधर तवज्जो दो, बातें छोड़ो, इधर पढ़ने में तवज्जो दो। क्योंकि हमारे पास देखो रिव्यू है, मैं रिव्यू यहां लिख रहा हूं,
ये हमारे पास एक रिव्यू है, एवरेज एक्सपीरियंस नथिंग स्पेशल, ठीक है। अब मैंने जो है इसके आगे मार्क करना है, क्या करना है, मार्क करना है कि रिव्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। एक तो तरीका वही जो पहली बात है कि हम रिव्यू को खुद पढ़ें और खुद पढ़ने के बाद इसके आगे मैं क्या कर दूं, मार्क कर दूं कि भाई ये रिव्यू क्या है, कैसा है भाई, न्यूट्रल रिव्यू लग रहा है, ठीक है, न्यूट्रल रिव्यू लग रहा है, राइट। एक तरीका तो ये है कि हम इस काम को खुद सारे रिव्यूज को पढ़ें और मार्क करते चले जाएं। नंबर 2 हमारे पास ऑप्शन क्या है, नंबर 2 हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम कोई मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग कोई एक ऐसा मॉडल क्रिएट करें कि जिसके अंदर इस रिव्यू को फीड करें तो वो मॉडल हमें खुद रिव्यू क्लासिफाई करके दे सके, क्या करके दे सके, क्लासिफाई करके दे सके कि जो रिव्यू आपने दिया है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, इधर नॉर्मल है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव रिव्यू। समझ रहे बात, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव रिव्यू मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो क्लासिफाई करके दे। क्योंकि ये टेक्स्ट यहाँ इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है, टेक्स्ट इन्वॉल्व है, लिहाजा ये जो काम हम कर रहे हैं ये किस डोमेन के अंदर आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो अभी हम मॉडल तो नहीं बनाने जा रहे, बट हमारे पास पाइथन के अंदर क्या मौजूद है, हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद है जो हमें ये काम करके दे सकती है, और ये जो लाइब्रेरी है ये कहलाती है पांगेर लगा। दबा तो दिया होने वाला, दबा दो।
अच्छा जी, तो हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज मौजूद हैं जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए जो है वो काम करती हैं, जिसके अंदर हमारे पास NLTK है, जेनसम है, साइकिटलन है, टेक्स्ट ब्लॉक है, और भी हमारे पास पाइथन बेस्ड जो है वो NLP लाइब्रेरीज जो है वो होती हैं, लाइक स्पेसी है, ठीक है, स्पेसी भी बड़ी मशहूर लाइब्रेरी है। ये सारी इस्तेमाल होती हैं इसके लिए टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हम टेक्स्ट से क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, और जो बेसिक्स ऑफ टेक्स्ट प्रोसेसिंग है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग है और आइडेंटिटी रिकॉग्निशन है, ठीक है, ये सारे काम जो है यहाँ पर टोकनाइजेशन और ये वेक्टराइजेशन, ये सब जो है वो इनके थ्रू हो जाते हैं। तो हम यहाँ NLTK का इस्तेमाल करके क्या करने वाले हैं, अपने रिव्यूज को क्या करने वाले हैं, क्लासिफाई करने वाले हैं, ठीक है। और बेसिकली क्लासिफाई कैसे करेंगे हम, कि हम जो अभी हम काम करने जा रहे हैं इसके अंदर हम उसको एक स्कोर जो है वो देने जा रहे हैं कि इसका स्कोर जो है वो क्या आता है। तो लेट्स सी, ये वाला डाटा सबके पास मौजूद है, कस्टमर रिव्यू डाटा, हाँ ठीक है जी, मैंने शेयर किया हुआ है पहले, यार रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये हमारे पास साथ साथ काम करें जिसके पास लैपटॉप है, तो घर पे तो आप लोगों के पेपर हो रहे हैं, यहाँ तो नहीं हो रहा ना। हाँ बस लोड करें, डेटा फाइल लोड करें, साथ साथ काम करेंगे। कहाँ है अभी सिस्टम, सिस्टम भूल गए, बैग ले आया सिस्टम घर भूल गए, तो भूले तो नहीं ना इसका मतलब। एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है वो लैपटॉप नीचे से इशू करा सकते हैं अपना ID कार्ड जमा करा के, और काम करें, प्रैक्टिस करें, जब भी वापस जा रहे हो लैपटॉप जमा कराएं, शनाख्ती कार्ड लें और घर चले जाएं, ठीक है। अब जो हमारे पास रिव्यूज का डाटा है वो हमें यूं नजर आ रहा है, एवरेज एक्सपीरियंस, द क्वालिटी इज टॉप नॉच, 5 स्टार्स और क्विक डिलीवरी, गुड क्वालिटी बट कुड बी चीपर। मैं क्या करता हूँ, कुछ डिफरेंट सैंपल ले लेता हूँ, इसलिए ले रहा हूँ सैंपल ताकि मैं उसकी क्या है, सॉरी सॉरी मैंने 10 वहां वो लिख दिया, गोल वाले ब्रैकेट आएगा, ठीक है। ये हमारे पास रिव्यू आ रहा है, कुछ अजीब लग रहा है इनमें, हाँ स्पेसिस जो है वो क्या हुई हुई है, ज्यादा हुई हुई है, स्पेसिस जो है यहाँ पर बिला वजह जो है वो ज्यादा हुई हुई है, ठीक है। तो इन स्पेस को खत्म करने के लिए दो लाइनें लिखी हुई हैं, और वो क्या थी हमारे पास लाइनें कि भाई रिव्यूज डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग रिप्लेस स्पेस विद सिंगल स्पेस, जहाँ डबल स्पेस है वहां पर क्या कर दो, सिंगल स्पेस कर दो, सही है।
जल्दी से ये लाइन लिखें। हो गया? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार। हमारे नॉर्मल हो गए। अच्छा जी, देन हम एनएलटीके इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट एनएलटीके। अगर आपके पास इंपोर्ट में एरर आ रहा है तो पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहीं पर आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? इंस्टॉल एनएलटीके। अगर एरर आ रहा है, अगर इंपोर्ट हो जा रहा है तो फिर जरूरत नहीं है। सही है? हो गया इंपोर्ट? हाँ, इंपोर्ट हो गया, इंस्टॉल की जरूरत नहीं पड़ी। अब एनएलटीके के अंदर जो है, फ्रॉम एनएलटीके डॉट सेंटिमेंट वेडर इंपोर्ट सेंटिमेंट एनालाइजर। क्या इंपोर्ट करना है? सेंटिमेंट एनालाइजर। ये इंपोर्ट कर लिया सेंटिमेंट एनालाइजर। अब ये बनी बनाई क्लास है, इसके अंदर एनालाइजर बना बनाया रखा हुआ है। तो वी आर नॉट मेकिंग अवर ओन मॉडल। हम एनएलटीके का जो बना हुआ एनालाइजर है उसी का डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने एमएल जो है वो पढ़ा नहीं है, तो हम अपने मॉडल अभी नहीं बना सकते हैं, इसलिए एक बिल्ट इन मॉडल एनएलटीके लाइब्रेरी से हम ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एनएलटीके से तो हम कर लेंगे। एनएलटीके के अलावा भी मैंने 2-3 लाइब्रेरीज के नाम आपके सामने लिखे हैं, आप गूगल पे जाके लिखेंगे एनएलपी लाइब्रेरीज। तो अब अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो फर्दर एक्सप्लोर कर लेता है कि यार ठीक है, एनएलटीके से तो मैंने ये काम किया, सेंटिमेंट एनालाइजर एनएलटीके में है क्या, स्पेसी में है सेंटिमेंट एनालाइजर, जाके गूगल किया, चैट जीपीटी से पूछा, हाँ भी उसने कहा इस पे भी हैगा, किसी और नाम से होगा। ठीक है। अच्छा, मैं टेक्स्ट ब्लॉग में जाके देखता हूँ, ठीक है, इसमें हैगा क्या है। तो आप फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए मजीद जो है वो काम कर सकते हैं, और दोनों के आउटपुट को कंपेयर भी कर सकते हैं कि यार ज्यादा अच्छा कौन स्कोर दे रहा है, ज्यादा अच्छा एनालाइज कौन कर रहा है, ताकि फ्यूचर में मेरा कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं, ये वाली लाइब्रेरी ज्यादा अच्छा काम करती है। ठीक है। और ये सारा काम आप लोग यहीं बैठ के करेंगे, तो घर पे तो पेपर हो रहे हैं। अच्छा, अब जो है हमने एनएलटीके से एक चीज डाउनलोड कर दी है, दैट इज वेडर लेक्सिकॉन। यहाँ पर हमने बोला भी है डॉट सेंटिमेंट्स में से वेडर, और वेडर में जाके सेंटिमेंट एनालाइजर ले लें। ये वेडर लेक्सिकॉन क्या होता है, तो मैंने नोटबुक में सब लिख दिया एक्सप्लेनेशन। तो डाउनलोड वेडर लेक्सिकॉन फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस इफ नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है। The Weather lexicon is a list of words and phrases with their corresponding sentiments. ये इसने एक लेक्सिकॉन बनाया हुआ है, एक डिक्शनरी बनाई हुई है, डिक्शनरी टाइप समथिंग, जिसके अंदर कई डिफरेंट वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स के अगेंस्ट एक स्कोर लिखा हुआ है।
कोई ऐसा वर्ड है जो पॉजिटिव में बड़ा अच्छा समझा जाता है, वो वर्ड को इस्तेमाल कर ले तो आप उसको देख के लग जाता है ये तो बड़ा पॉजिटिव रिव्यू है, यानी हाईली पॉजिटिव बात होती है। तो ऐसे में उनके लेक्सिकॉन में उनके स्कोर जो है वो डिफाइन किए हुए हैं एनएलटीके में, हमें उनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेटर लेक्सिकॉन जो है हमने निकाल लिया। तो बेसिकली क्या है, रेटिंग्स दैट यूज इन वेडर वैलेंस अवेयर डिक्शनरी एंड सेंटिमेंट रीजनर, इसका पूरा नाम है वेडर वैलेंस अवेयर डिक्शनरी एंड सेंटिमेंट रीजनर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक सेंटिमेंट एनालिसिस टूल के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब मैं इसको चलाता हूँ तो इट सेज के भी डाउनलोडिंग पैकेज, वो सारा डाटा, वो सारी डिक्शनरी जो है वो हमारे पास क्या हो गई है, अवेलेबल हो गई है, और उसने ट्रू कर दिया। फर्दर मैंने क्या किया, सेंटिमेंट एनालाइजर की क्लास तो इंपोर्ट हो गई, इस क्लास का क्या बनाया, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है अभी, सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइजर, यानी SIA, सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइजर। आप कुछ भी नाम रख दे, एनालाइजर रख दे, इंटेंसिटी एनालाइजर रख दे, वॉटेवर जो आपको सूटेबल लग रहा है वो नाम रख दीजिए। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, पोलैरिटी। ये वर्ड NLP में बहुत जगह आप पढ़ेंगे और बहुत दफा यूज भी करेंगे। पोलैरिटी क्या होता है, पोलैरिटी कभी आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ, हाँ क्या होती थी, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आ जाते थे। तो अब पोलैरिटी स्कोर इज अ न्यूमेरिकल रेटिंग। पोलैरिटी स्कोर क्या होता है, न्यूमेरिकल रेटिंग होती है। हमारे पास सेंटिमेंट किस में लिखा हुआ है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट का मैं न्यूमेरिकल स्कोर निकालने वाला हूं, तो वो न्यूमेरिकल स्कोर को क्या कहते हैं, पोलैरिटी। क्या कहते हैं, पोलैरिटी। पोलैरिटी स्कोर इज अ न्यूमेरिकल रेटिंग दैट मेजर्स द ओवरऑल टोन ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट की ओवरऑल टोन को मेजर करता है कि भाई जो बंदा बात कर रहा है किस टोन में बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, प्यार में बात कर रहा है, नॉर्मल न्यूट्रल बात कर रहा है। इसी तरह जो रिव्यू लिखा हुआ है उसमें जो वर्ड आया हुआ है उसकी टोन क्या है। ठीक है, फ्रेज की टोन या किसी वर्ड की टोन, एंड इंडिकेट्स वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। और वो उससे क्या अखज़ करता है कि ये वर्ड जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो पोलैरिटी स्कोर्स आर यूज्ड इन सेंटिमेंट एनालिसिस व्हिच इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग ओपिनियंस। के सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर पोलैरिटी स्कोर का बड़ा इस्तेमाल होता है, जो ओपिनियंस को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो काम हम कर रहे हैं बहुत ज्यादा किए जाने वाला काम है, खास तौर पे मार्केटिंग इंडस्ट्री में, सेल्स इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट्स के हवाले से एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये काम करना पड़ता है। रिटर्न द कंपाउंड स्कोर, ये हमें क्या करता है, सेंटिमेंट एनालाइजर एक कंपाउंड स्कोर रिटर्न करता है विच इज नॉर्मलाइज स्कोर बिटवीन -1 एंड +1। नॉर्मलाइज स्कोर होता है, अभी नॉर्मलाइज को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइज स्कोर होता है बिटवीन, जिसकी वैल्यू होती है -1 से लेके +1 तक। -1 पर जितनी करीब जाएगी इसका मतलब है हाईली नेगेटिव, और +1 की तरफ जितनी जाएगी इसका मतलब है हाईली पॉजिटिव, और 0 के जितना करीब आती जाएगी न्यूट्रल होती चली जाएगी। तो ये एक फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग टेक्स्ट ना लिखिएगा, फाइल तो मैंने आपको दी हुई है, पर आप ये अगर लिख रहे हैं कोड तो ये लिखें कि कैलकुलेट सेंटिमेंट का एक फंक्शन लिखा, उसके बाद हमने सारे रिव्यूज भेज देंगे हम, और सेंटिमेंट एनालाइज इंटेंसिटी एनालाइजर का जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर हमारे पास पोलैरिटी स्कोर्स का एक फंक्शन हमें मिलेगा। उस क्लास के अंदर एक फंक्शन मौजूद है पोलैरिटी स्कोर्स, उसमें हमारा आने वाला रिव्यू जाएगा और हमें क्या मिलेगा, वहां से एक सेंटिमेंट मिलेगा। ये सेंटिमेंट एक डिक्शनरी होगी, इसमें बहुत सारी की वैल्यू पेयर होंगे, और लेकिन हमने उसमें से क्या उठाना है, सिर्फ कंपाउंड स्कोर उठाना है।
मैं यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग, चलो नीचे यूज कर लेंगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि भाई हमारे पास सेंटिमेंट में क्या आ रहा है। ठीक है, सिंपल क्या करेगा, ये रिव्यू आएगा इसके पास, उसका पोलैरिटी स्कोर निकालेगा और एक डिक्शनरी मिल जाएगी जिसको मैंने सेंटिमेंट के नाम से सेव किया, उसको प्रिंट कराया और उस डिक्शनरी में से मुझे कौन सा स्कोर चाहिए, कंपाउंड स्कोर चाहिए। समझ में आ रही बात? ये फंक्शन बनाया और मैंने एक ये डमी रिव्यू ले लिया, आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, और मैंने क्या कहा अभी, कैलकुलेट सेंटिमेंट, ये फंक्शन कॉल किया और इस फंक्शन को क्या भेज दिया मैंने, ये रिव्यू जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये रिव्यू यहाँ पर भेज दिया। जैसे ही इसको भेजा तो हमारे पास कौन सा नेम आ रहा है, ये मैंने रन नहीं किया शायद। ठीक है, ये डिक्शनरी आ रही है, नेगेटिव में ये स्कोर आ रहा है, न्यूट्रल में ये स्कोर आ रहा है, पॉजिटिव में ये स्कोर आ रहा है, और कंपाउंड स्कोर कितना बना इसका, 0.474, और यही कंपाउंड स्कोर जो है उस डिक्शनरी में से रिटर्न हो गया। तो अब अगर मैं यहां से प्रिंट को हटा दूं तो ये डिक्शनरी जो है हमें नजर नहीं आएगी, सिर्फ कंपाउंड स्कोर ही रिटर्न होगा। सही है, तो 0.474 कंपाउंड, कंपाउंड स्कोर क्या ले रहे हैं ये मैंने यहां भी बताया कि कंपाउंड स्कोर रिटर्न होगा विच इज अ नॉर्मलाइज्ड स्कोर बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है, मोस्ट पॉजिटिव और मोस्ट नेगेटिव, ये स्कोर बताएगा मुझे कि जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अब ये जो 0.474 आया है ये किस साइड पे आ रहा है, प्लस साइड पे या माइनस साइड पे, कहाँ आ रहा है, प्लस साइड पे आ रहा है, और 0.474 अप्रोक्सीमेटली दरमियान में आ चुका है। ठीक है, कहाँ आ चुका होगा, ये मिड में आ चुका होगा, तो न्यूट्रल के तो करीब नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा भी, आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, अगर मैं इसको यहाँ पर क्या कह दूं भाई, आई रियली डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट, तो ये क्या बन जाएगा, -3.398, चेंज हो गया, देख रहे हो? तो इसका मतलब काम जो है वो अच्छा कर रहा है। आई रियली 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 क्या कर दूं आगे, डोंट लाइक, अब क्या हो जाएगा, चेक करते हैं, बढ़ रहा है और बढ़ गया, और अगर मैं डोंट को हटा दूं तो पहले 0.4 था, अब कितना हो चुका है, 0.5 हो चुका है, यानी इसकी वजह से वेटेज जो है उसको मिल रही है। अच्छा, फिर दोबारा भी यहाँ पर काम किया, टेक्स्ट लिया है और उसके अंदर एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर 2-3 रिव्यूज डाल दिए, आई लव दिस प्रोडक्ट इज ओके, आई हेट दिस प्रोडक्ट। तो ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है और ये नेगेटिव है। दोबारा किया हमने, एक एक लिस्ट पर से टेक्स्ट उठाया और उसका स्कोर जो है वो निकालना शुरू कर दिया। सी क्या आया भाई, आई लव दिस प्रोडक्ट पे 0.66 और दिस प्रोडक्ट इज ओके 0.22, नियर टू 0 हो गया, और दिस आई हेट दिस प्रोडक्ट, ये नियर टू -1 जो है वो जा रहा है। राइट, ये वाला काम करें जल्दी से, फंक्शन लिखा, ये कमेंट्स ना लिखिएगा, जल्दी जल्दी फंक्शन लिख के चलाएं, काम आपके पास करना चाहिए। फाइल तो आपको मैंने पहले भी भेजी हुई, ये हो गया, बस इसके नीचे ये वाला, ये भी हो गया। कौन सा वाला, आई रियली रियली लाइक द प्रोडक्ट, इसका रिव्यू क्या आ रहा है,
असल में एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो एक रियली की एक वेटेज होगी, उसी को उसने थोड़ा बढ़ा लिया है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूं, आगे बढ़ा दूं, दिस प्रोडक्ट इज सच अ गूज बम्प, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं आया इसमें भी, 0.5। कुछ और वर्ड यूज कर लेते हैं, क्या यूज करें यहाँ? कहाँ पहुंच गया? सही है। तो ग्रेड की वजह से जो है इसको बहुत ज्यादा वेटेज जो है वो मिल गई और स्कोर 1 के करीब चला गया। जी, यहां और नीचे करो। कहाँ चल रहे हो तुम भाई? और अब और ऊपर कुछ नहीं है। तस्वीर ले रहा है। अबे यार, तस्वीर लेने के लिए काम कर रहा था। हो गया यही सबके पास? अच्छा, आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। अब हमारे पास जो है ना जवानों, ये मुझे पता चल गया कि मैं सेंटिमेंट जो है वो निकाल सकता हूं। मैंने यहाँ इंडिविजुअल रिव्यूज लिख के जो है वो आपको करा भी दिए। अब मैंने पूरे डेटा पे जो है ना वो काम करना है, और पूरे डेटा पे काम करने के लिए हमारे पास क्या क्या है भाई? यहां मैं क्या कर रहा हूं भाई? रिव्यू टेक्स्ट का पूरा कॉलम लो और उसके ऊपर अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो? कैलकुलेट सेंटिमेंट। सबको अप्लाई फंक्शन यूज करना आता है। लैम्डा अप्लाई, लैम्डा नहीं लगा रहे फंक्शन क्योंकि हमने बाहर बनाया हुआ है। उसी फंक्शन का नाम यहाँ पर हमने पास कर दिया है। सिर्फ नाम जाएगा, दोनों ब्रैकेट नहीं लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये क्या करेगा भाई? एक एक रिव्यू को लेगा और उस पर ये फंक्शन अप्लाई करता रहेगा और उसका कंपाउंड स्कोर भेजता रहेगा। वो कंपाउंड स्कोर इस कॉलम के अंदर फिट होता रहेगा। तो मैं इसको चला देता हूं और बाद में रिव्यूज को देख लेता हूं। ये जल्दी से काम हो गया और ये सब के सेंटिमेंट स्कोर जो है हमें यहाँ पर क्या हो गए हैं? मिल गए। राइट, सबके सेंटिमेंट स्कोर मिल गए। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट वाज वेरी हेल्पफुल 0.69। जी, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके लिए मैं अगर क्लासिफिकेशन मॉडल बना लूंगा तो फिर ठीक है। डायरेक्टली क्या क्लासिफाई करेंगे कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। ठीक है, यहां पर हम हमारे पास एक न्यूमेरिकल स्कोर जो है वो आ रहा है, तो हम न्यूमेरिकल स्कोर को कन्वर्ट कर लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव में, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव कहने के लिए अब दो चीजें हैं। क्या है भाई? रेटिंग भी तो है, रेटिंग को भी देखना है और अब किसको देखना है? स्कोर को भी देखना है। इन दोनों चीजों को देखकर हम अब इसको जो है वो कोई नाम दे सकेंगे कि ये स्कोर जो है वो कैसा है। खाली रेटिंग पे या खाली रिव्यू स्कोर पर हम काम नहीं करेंगे, बल्कि दोनों को कंसिडर करेंगे। सही है, यहां तक कर लेंगे। स्कोर लग गए सबके पास? हाँ, देन हमारे पास हमने क्या किया भाई? एक फंक्शन बनाया यहां पर
फंक्शन क्या कर रहा है मैं भी बताता हूं आपको। यहां हमने एक फंक्शन लिखा है और ये फंक्शन हमारे डेटा में से क्या रिसीव करेगा, जो स्कोर हमने कैलकुलेट किया है वो, प्लस जो डेटा में रेटिंग भी उसकी रिव्यू की दी हुई है, दोनों बातें रिसीव हो जाएंगी। कह रहे हो, दोनों बातें क्या हो जाएंगी यहाँ पर फंक्शन में रिसीव करेंगे। और यहां हम एक कंडीशनिंग ब्लॉक लगा रहे हैं जिसके अंदर हम एक रेंज डिफाइन कर रहे हैं कि भाई यूज बोथ टेक्स्ट एंड सेंटिमेंट स्कोर एंड द न्यूमेरिकल रेटिंग टू डिटरमाइन सेंटिमेंट कैटेगरी, कि इसकी कैटेगरी क्या होगी। अब देखो क्या डिफाइन करी है, अगर स्कोर की वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 0.05 से ज्यादा है, यानी उसका स्कोर तो क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, स्कोर 0.04 से ज्यादा हो जाए तो फिर इसकी बॉडी में आके क्या चेक करना, अगर रेटिंग उसकी क्या है 4 से ज्यादा है तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव। अगर 0.05 से स्कोर ज्यादा है लेकिन रेटिंग जो है वो कितनी है, 3 है, तो ये मिक्स पॉजिटिव है। और तीसरे आखिरी केस में क्या है भाई, नेगेटिव, कि भाई स्कोर तो इतना आ रहा है लेकिन रेटिंग जो है वो 3 से भी क्या हो रही है, नीचे हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये मिक्स नेगेटिव, फुल नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्कोर अच्छा आया हुआ है, स्कोर क्या है इसका, अच्छा है, इसका मतलब ये मिक्स हो गया है। यहाँ पर रेटिंग के हिसाब से नेगेटिव हो रहा है लेकिन स्कोर वर्ड्स जो लिखे हुए हैं वो पॉजिटिव लिखे हुए हैं, लिहाजा ऐसे को हमने क्या नाम दिया है, मिक्स नेगेटिव। अब यहां से आ जाओ दोबारा, अगर स्कोर 0.05 से ज्यादा ना हो तो फिर स्कोर क्या हो, नेगेटिव 0.05 से कम हो, नेगेटिव साइड से क्या हो, 0.05 से क्या हो, कम हो, यानी 0 और 0.05 के दरमियान में हो ऑन नेगेटिव साइड। कहां पर, नेगेटिव साइड पे। दोबारा समझ लो क्या कह रहा हूं, ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास +1 है, ये हमारे पास -1 है, और यहां पर क्या आएगा, -0.05। और अगर हमारा स्कोर क्या है भाई, इस -0.05 से क्या है भाई, कम है, तो कम कहां पर आएगा, यहां आएगा या यहां आएगा, यहां आएगा। नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी होती जाती है उतनी क्या होती जाती है, छोटी। यानी अगर इस रीजन में हमारा क्या आ रहा है, स्कोर आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइड पे -0.05 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो फिर क्या होगा जी, फिर रेटिंग को देखेंगे। अगर रेटिंग 2 से कम है तो ये प्योरली क्या हो गया भाई, नेगेटिव, क्योंकि हम नेगेटिव साइड पे खड़े हैं। और रेटिंग अगर 3 है तो ये मिक्स नेगेटिव। और अगर रेटिंग इसके अलावा है, 3 से ज्यादा आ रही है, तो फिर क्या होगा, मिक्स्ड पॉजिटिव। अच्छा, ये हमारी राय है, आप चेंज करना चाहें तो इसको चेंज कर लें। आपको लगता है नहीं मैं कुछ और सेटिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो यू। और अगर ये दोनों ना हो, यानी स्कोर जो है वो इसके दरमियान में हो, पॉइंट माइनस -0.5 और प्लस +0.5 के दरमियान में स्कोर आ रहा हो, तो ये रीजन कौन सा है भाई, पॉजिटिव रीजन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एल्स रेटिंग अगर 4 से ज्यादा है तो पॉजिटिव, रेटिंग अगर 2 से कम है तो नेगेटिव, वरना न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। तो ये हमने अब एक फंक्शन बनाया हुआ है कैटेगराइज सेंटिमेंट, जो हमसे कितनी चीजें रिसीव करेगा, 2 चीजें, स्कोर और रेटिंग, और उन्हीं दोनों स्कोर और रेटिंग के ऊपर जो है ये उनको एक क्लास जो है वो असाइन कर रहा है। तो इसको अप्लाई करते हैं, सेंटिमेंट कैटेगराइज, रिव्यूज में जाओ, अप्लाई करो। अब सेंटिमेंट कैटेगराइज में मुझे कितनी चीजें भेजनी है, 2 चीजें भेजनी है। आमतौर पर समझो, ये थोड़ा सा कोड को समझ लो, ये बाद में भी काम आएगा। आमतौर पर हम अप्लाई में क्या कर देते हैं,
एक फंक्शन भेज देते हैं, या लैम्डा में अगर वैल्यू भेजते हैं तो वो एक कॉलम होता है। क्या होता है? तवज्जो सुन रहे हो ये बात? देखो क्या कह रहा हूं। अगर मैं यहाँ लैम्डा स्कोर लिखता हूं, मैंने कहा अभी रिव्यूज डॉट अप्लाई, समझना जरा। यहां पर मैंने क्या लिखा भाई? लैम्डा, और मैंने कहा अभी एक्स, और मैंने कहा यार कुछ भी करो, एक्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ऐसे ही कह रहा हूं। तो रिव्यूज का जो कॉलम है, सॉरी रेटिंग ले लेता हूं, रेटिंग का जो कॉलम है उसके अंदर ये वैल्यूज है, ये वैल्यू निकल के किस में आती रहेगी? एक्स में, और मल्टीप्लाई बाय क्या होती रहेगी? 2 होती रहेगी। अब यहां पर एक कॉलम मैंने सिलेक्ट किया है, नहीं नहीं, हमें अब अप्लाई के फंक्शन में 2 कॉलम भेजने। मुझे क्या भेजना है? रेटिंग भी भेजनी है और सेंटिमेंट स्कोर भी भेजना है। तो अब ये 2 तो रिसीव ही नहीं करता, यहाँ पर कैसे रिसीव करा उसको? यहाँ कैसे लिखो भाई फला फला डॉट अप्लाई? सही है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, इसको हटा रहा हूं, बस बाद में आप। इसको हमने क्या किया? हमने बोला भाई रिव्यूज, पूरा डाटा ले लिया। क्या ले लिया? पूरा डाटा ले लिया। अब कॉलम का नाम नहीं लिखा, किसका नाम लिखा हमने? रिव्यूज। पूरे डाटा सेट का नाम लिख दिया। जब पूरे डाटा सेट का नाम लिखूंगा तो लैम्डा में पूरी रॉ जाएगी। क्या जाएगी? पूरी रॉ चली जाएगी। लैम्डा के एक्स में क्या चली जाएगी? पूरी रॉ चली जाएगी। जब मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा हूं कॉलम का, तो अब क्या होगा भाई? पूरी रॉ चली जाएगी। ठीक है, यहां पर यही हुआ। क्या हो गया जी? जब रिव्यूज डॉट अप्लाई किया तो लैम्डा में क्या आ गई? पूरी रॉ आ गई। रॉ के अंदर से मैंने क्या बोला भाई? जो रॉ है तुम्हारे पास, एक कॉलम है किसका? सेंटिमेंट स्कोर का, और एक कॉलम रॉ तुम्हारे पास कौन सा है? रेटिंग का। ये दोनों ले लो और किसको भेज दो भाई? कैटेगराइज सेंटिमेंट को भेज दो। ठीक है, लेकिन किसके थ्रू कॉल कर रहा हूं मैं? अब जो मेरा डाटा है वो किस में आ चुका है? रॉ में आ चुका है। जैसे डाटा एक्स में आ जाता है तो फिर हम एक्स के ऊपर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ऐसे ही है ना? तो अब जब डाटा है वो रॉ में आ चुका है, तो रॉ के अंदर एक कॉलम सेंटिमेंट स्कोर है और एक कॉलम जो है वो रेटिंग है, राइट? तो ये दोनों अब किसको चले जाएंगे? कैटेगराइज सेंटिमेंट को चले जाएंगे, और अप्लाई हो जाएगा ये वाला फंक्शन जो भी हमने देखा है, और इवेंचुअली रिव्यूज सेंटिमेंट कैटेगरी जो है वो उसको मिल जाएगी। और मिलने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? इसको चेक करता हूँ, रिव्यूज। ये हमारे पास देखो कैटेगरीज जो है वो लग गई है। यहाँ पर मिक्स नेगेटिव रिव्यू है, ये पॉजिटिव रिव्यू है, ये पॉजिटिव रिव्यू है, ये मिक्स पॉजिटिव है, ये मिक्स नेगेटिव है। ठीक है, कुछ चीजों में गड़बड़ नजर आ रही होगी कि भाई एक को ये नेगेटिव कह रहा है, एक को ये क्या कह रहा है? पॉजिटिव कह रहा है, लेकिन सिर्फ इसको थोड़ी देख रहा है, ये तो इसको भी देख रहा है ना, इसीलिए इसको पॉजिटिव कहा है उसने। यहाँ क्या लिखा हुआ है? टॉप क्वालिटीज ऑफ टॉप नॉच। तो क्या आ गया भाई यहाँ पर? सेंटिमेंट कैटेगरी 5 स्टार फॉर द क्विक डिलीवरी। अब ये आप एक बात अब सोच रहे हैं कि एक जब यहां पर लिखा है क्वालिटी इज टॉप नॉच, तो सेंटिमेंट स्कोर क्यों कम आया? ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो लाइब्रेरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसने इस तरह का कंपाउंड वर्ड हो ही नहीं। टॉप अलग लिखा हो, कहीं नॉच अलग लिखा हो, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है टॉप नॉच, और इस टॉप नॉच के लिए वोकैबुलरी में उसका रिव्यू पोलैरिटी डिफाइन ही ना हो। तो इसीलिए मैंने कहा था कि यू मस्ट ट्राई एंड अदर लाइब्रेरीज, कि उनके ऊपर भी रिजल्ट को देखो। लर्निंग के लिए जो है वो आप जब काम कर रहे होंगे तो आप डिफरेंट 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 आइडियाज जो है वो लेके चल रहे होंगे जी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, वर्ड ही नहीं था, ऐसा वर्ड ही नहीं था, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हो सकता है।
तो यहाँ मुझे जो है वो लग रहा है कि ये टॉप नॉच जो है ये इन कंबाइन कंपाउंड वर्ड जो है के तौर पर नहीं होगा उसके पास, इसलिए वो समझ नहीं पाया, उसने इसको न्यूट्रल कह दिया कि ना उसको पॉजिटिव बोला नेगेटिव में, भाई पता नहीं क्या है, चलो जीरो दे देते। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट डिड नॉट मीट माय एक्सपेक्टेशन। ठीक है, जीरो, प्रोडक्ट अराइव लेट, जीरो, और यहाँ पर रेटिंग कितनी दी हुई, 2, 1। अब इसको फुली एक्सप्लोर करके जो है वो आप लोग देखेंगे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाइब्रेरीज के अंदर इस काम को रिपीटेडली करना है, ताकि आपको समझ में भी आए और मुस्तकबिल में कोई आपसे कहे कि भाई कस्टमर रिव्यू एनालिसिस करना है, कस्टमर सेगमेंटेशन करनी है, तो आप बोले कोई मसला ही नहीं है, मेरा तो भाई आज का काम है। ठीक है, अब एक काम हमने और किया है, सेंटिमेंट बकेट स्कोर। अब सेंटिमेंट जो हमारे पास आ गया है, सेंटिमेंट हमारे पास जो आ गए हैं उसके सेंटिमेंट स्कोर आए हुए हैं। ठीक है, तो हम एक रेंज डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारा स्कोर है वो अगर उसकी वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो उसको एक क्लास मिल जाए। ये किस लिए कर रहे हैं, ये उसी लिए कर रहे हैं कि हम हमारा ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल है, इसकी जगह में एक डिस्क्रीट क्लास डालना चाह रहा हूँ। यानी वही वाली बात कि भाई यहां से यहां तक का अगर रिव्यू है तो उसको एक क्लास बना दो। जैसे यहाँ का भी 0.5 से बड़ा जो स्कोर होगा वो किस क्लास से बिलोंग करेगा, 0.5 से 1 वाले रिव्यू की लिस्ट में वो चला जाएगा, कैटेगरी में चला जाएगा। और ये वाला रिव्यू जो 0 से लेके प्लस 0.5 तक होगा, ये 0 to 0.49 वाली कैटेगरी के अंदर चला जाएगा, उसकी कैटेगरी डिफाइन हो जाएगी। और ये वाला रिव्यू जो है वो जो नेगेटिव से लेके 0 की नेगेटिव साइड पर हो तो ये इस कैटेगरी में, और आखिरी वाला जो है वो इस कैटेगरी में चला जाएगा। तो इजाफी काम है, लेकिन जब हम प्लॉट बना रहे होंगे तो शायद हमारे पास इसकी जो है वो जरूरत पड़ जाएगी। तो ये सेंटिमेंट बकेट भी लगा दिया हमने, सेंटिमेंट स्कोर के ऊपर अप्लाई सेंटिमेंट बकेट, एंड यू विल सी कि अब ये वाला स्कोर जो है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, 0.49 से 0 की कैटेगरी में सही आ रहा है। ये वाला स्कोर किस में आ रहा है, 0 to 0.49 की क्लास में आ रहा है। तो ये बेसिकली अब कैटेगराइज कर दिया है हमने, क्लासेस जो है बना दी है। ये उसका टाइटल हो गया है और ये उसका न्यूमेरिकल क्लास हो गई। ठीक है, फाइनली हम इसको क्या कर लेते हैं, इस फाइल को सेव कर लेते हैं कि ये फाइल जो है वो अब हमने सेंटिमेंट एनालिसिस करके दे दी है। अब ये एनालिसिस तो हो गया है, नाउ अब आप इसके प्लॉट्स बना सकते हैं कि भाई कितने मिक्स नेगेटिव वाले कितने रिव्यूज हैं, पॉजिटिव वाले कितने रिव्यूज हैं, नेगेटिव कितने रिव्यूज हैं। हो सकता है, हाँ हो तो सकता है, पर हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पेपर हुए हैं। हाँ? तो चलो रिव्यूज डॉट, जैसे अब मैं यहां पर आता हूं सेंटिमेंट कैटेगरी। ठीक है, मैं यहां पर क्या करने लगा हूं, रिव्यूज डॉट सेंटिमेंट कैटेगरी डॉट वैल्यू काउंट्स। क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव रिव्यूज इतने हैं, तो कैसी जा रही है प्रोडक्ट्स, पॉजिटिव ज्यादा है, मिक्स नेगेटिव और मिक्स पॉजिटिव पॉजिटिव में ले जाएं तो पॉजिटिव रिव्यूज ज्यादा है ना, क्या कहते हो। तो अब ये हर रिव्यू को पढ़े बगैर हमने कुछ साइंस लगाकर क्या कर लिया है, क्लासिफाई कर लिया है। ठीक है, तो जब आप प्रेजेंट करेंगे इसको तो प्रेजेंट में आप ये कोड शोड तो दिखाएंगे नहीं, बॉस को ये समझ में नहीं आएंगे, सेठ साहब को, सेठ साहब को क्या समझ में आएगा, उन्हें एक चार्ट प्लॉट समझ में आ जाएगा, वो आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में उसी चार्ट को क्या कर देंगे, चिस्पा कर देंगे, है ना।
और उसको समझ में आ जाएगा भाई ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। उससे वो आपसे नहीं पूछेगा यार कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल करी है क्या इस्तेमाल करी। ठीक है। हाँ ये और बात है, आपने गलत कैलकुलेशन करी और रिव्यू तो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं पर प्रॉफिट जो है वो नहीं आ रहा है, तो बस फिर दूसरी जॉब ही ढूंढनी पड़ेगी। सही है, समझ में आए ये पूरे स्टेप्स? हाँ, अभी अगर मैं आपको कोई और रिव्यू का डेटा दे दूं तो कर लेंगे? सही है, फिर आज छुट्टी तभी होगी जब नए डेटा के ऊपर काम करके दिखाओगे। घर पे तो होता ही नहीं ना, घर पे तो पेपर है ना, और घर तो हमारा है ही नहीं ना। घर तो अब्बू का होता है, जब हमारा घर होगा तो हम घर जाके कर लेंगे होमवर्क। किसकी? वहां भी जाके बोलोगे हमारे पेपर हो रहे हैं। मूवी रिव्यू सेंटिमेंट एनालिसिस, देखते हैं इसमें क्या डाटा आ रहा है, किस तरह का डाटा आ रहा है। हमारे पास मूवी का डाटा तो है, उसके अंदर कुछ था हमारे पास, लेकिन वो रेटिंग सेटिंग थी। ट्विटर डाटा अगर ले लें, ये आई एम गेटिंग ऑन बॉर्डर लैंड एंड आई विल मर्डर यू है, ये क्या है अभी? आई एम कमिंग टू बॉर्डर्स एंड आई विल किल यू, ये पॉजिटिव है? कमाल हो गया। प्यार से मारेगा, मीठा बोल के मारेगा हैं? चलो, ये ट्विटर ट्रेनिंग डॉट सी एस वी की फाइल है, ये डाउनलोड कर रहा हूं मैं। आपने यही वाला काम करना है जो भी हमने किया है। हाँ जी, ये फाइल एयर फोर शेयर पे दे रहा हूँ और ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। जल्दी शुरू हो जाओ, जो छुट्टी कर लेगा जल्दी छुट्टी हो जाएगी, वरना बैठे रहना पड़ेगा। भाई इधर तो नहीं जा रही भाई, कंप्रेस वाली दे देता हूँ, ये चलेगी। सही है, ग्रुप में भी कंप्रेस वाली दे रहा हूँ। आ गया ग्रुप। कौन सा ग्रुप है हमारा? 8वां है ना? शाबाश, जल्दी से लोड करो इसको।
डेटा भेज दिया, फिर जल्दी से उठाओ और इस पूरे प्रोसेस से गुजारो। सामने कोड खुला हुआ है, देखते जाओ, देख देख के करते जाओ, भले मसला नहीं है। मैं आउटपुट हटा देता हूँ ताकि कोड सारे नजर आ जाए। मैंने शेयर तो करी थी यार पहले, दे रहा हूँ। अच्छा दे रहा हूँ। हो गया डेटा लोड। शाबाश। क्यों? अच्छा, मुझे आप लोगों के ग्रुप्स बनाने, 5-5 के बनाओ या 10-10 का? नहीं नहीं, ये ग्रुप जो है वो स्टडी ग्रुप्स होंगे, ठीक है? और आप लोग कनेक्टेड होंगे आपस में और मिल के जो है काम कर रहे होंगे। वो हर एक को डिफरेंट प्रोजेक्ट मिलेगा काम करने के लिए, हर एक को कोशिश होगी कि डिफरेंट डेटा सेट मिले और वो पूरा ग्रुप जो है उसके ऊपर अपनी अपनी वर्किंग जो है वो करे और एक दूसरे की हेल्प करे। अल्टीमेट गोल तो ये है कि एक दूसरे की हेल्प करें और आइडेंटिफाई करें कि कौन नहीं पढ़ रहा है ग्रुप में, कौन सबमिट नहीं करा रहा है, ताकि मेरे सामने जरा वो शक्लें आ सकें जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। क्योंकि इतने सारे लोगों को खुद आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो इसलिए ये काम करना पड़ेगा। सही है, तो क्या फार्मूला रखें ग्रुप बनाने का? 5-5 सही है। चलो 5-5 के बना देते हैं, मसला नहीं है। हर 5 में एक ग्रुप लीडर होगा जो मुझे रिपोर्ट कर रहा होगा कि मेरे ग्रुप में ये 5 लोग हैं और इनमें से ये काम सही नहीं कर रहा है। हाँ सही है, 10 का ठीक है। असल में ग्रुप फिर बहुत सारे हो जाएंगे ना, 5-5 करके जो है ना। 10 का ग्रुप सही है, 10 बंदे एक जगह बैठ के पढ़ भी सकते हैं, यहाँ जगह भी आराम से जो है वो है। आप आए, जल्दी आ जाए, क्लास से पहले आ जाए, छुट्टी वाले दिन आ जाए, काम करें, टाइम निकालें, बैठे, एक दूसरे को मोटिवेट करें, हेल्प करें। एक बंदा, हाँ ग्रुप लीडर होगा ना एक। नहीं, संभालने का मतलब कोई नहीं, गोद में नहीं उठाने भाई, कुछ भी नहीं करना है। ग्रुप लीडर को संभालने का मतलब ये नहीं है कि ग्रुप लीडर जो है ना वो आपके पीछे भागता रहे और आपको हेल्प करता रहे, आपके काम भी करके दे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो सिर्फ रिपोर्ट करेगा कि सर आपने जो काम किया था, मेरे 10 बंदों ने ये काम कर लिया है, या मेरे 7 बंदों ने कर लिया, 3 ने नहीं किया है और इन्होंने पिछला वाला भी नहीं किया था। ठीक है? हाँ हाँ, ग्रुप लीडर तो ज्यादा काम करेगा, सबसे आगे चलेगा, तो उसका काम मैं खुद चेक कर लूंगा ना। ये
किसी की टांग खींचने के लिए या किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं है, जस्ट इसलिए है कि वो लोग जो किसी वजह से काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ी उनको शर्म आए, वो काम शुरू कर दें। क्योंकि आ तो रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो फिर ये मुनासिब नहीं है यार। फिर घर बैठो आराम से नींद पूरी करो, क्या जरूरत है। हो गया, यहां तक डेटा लोड हो गया। क्या क्या कर लिया? pd डॉट रीड csv, कहां पड़ी फाइल हमारे पास? ये फोल्डर का नाम भी यही बना हुआ है ना सर? ये हमारे पास जो है डेटा आ रहा है। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, हमें इनके वाले नहीं करने, हमने इस वाले पर काम करना है। और सीएसवी फाइल में देख लो, कोई इंडेक्स इंडेक्स नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स कॉल उसका कॉलम का जो हेडर है वो नहीं है इसके अंदर, तो हम भी यहां पर क्या करेंगे भाई, क्या लिखते हैं भाई? हेडर, हेडर जल्दी बोलो, नन। फिर ये वो इसको हेडर नहीं समझेगा, पहली रो को रिकॉर्ड ही समझेगा। सही है? तो आप चाहें तो कॉलम लगा दें इसके अंदर। इसके अंदर से मैं क्या करता हूं भाई, ट्विटर, और कौन सा कॉलम उठाना है मुझे? ऑल रोज एंड कॉलम नंबर 3। मैं इसको नया डेटा बना के अपडेट कर देता हूं, ताकि गैर जरूरी कॉलम जो है वो हट जाए। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया भाई? ये रह गया बस। सही है? अब ये रह गया, और ये कितना रिकॉर्ड है भाई? 75,000 लगभग। तो यहाँ स्पेसिस भी ज्यादा नजर नहीं आ रहे, तो स्पेस वाला काम भी नहीं करना है। डायरेक्ट आपने एनएलटीके इंपोर्ट किया हुआ है, सेंटिमेंट एनालाइजर भी बना हुआ है। सेंटिमेंट एनालाइजर को सिर्फ ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है, इसी फाइल में काम कर रहा हूं मैं, इसलिए डायरेक्ट मैं किसके पास भेजूंगा भाई? ये वाला काम करने भेजूंगा, सेंटिमेंट स्कोर निकालने के लिए, सेंटिमेंट के लिए भेजूंगा इसको। तो यही वाला कोड मैंने यहाँ पर कॉपी किया, और नीचे मैंने लिखा इसको। अब इस दफा रिव्यूज नहीं है, बल्कि कौन है? ट्विटर भैया, ट्विटर। इसमें अच्छा, पहले मैं इनकी कॉलम, इस कॉलम का नाम भी लगा दूं, ट्विटर डॉट सीरीज बने हमारे पास। सीरीज का मुझे हेडर लगाना है, क्या करूं? ये मेरे पास है, इस तरह आ रहा है, इसका हेडर लगाना है ऊपर कॉलम का। क्या लिखूं? बोलो भाई।
कॉलम है या क्या नाम होता है यार? df डॉट कॉलम, df तो मेरे है नहीं, कॉलम्स। रीनेम कर दो। क्या एक्सेल में कर दूं? नहीं नहीं, यहीं पे करना है। है तो कॉलम पे यार, सीरीज से नहीं हो रहा है, डायरेक्ट पांडा फ्रेम से ही होगा। ठीक है। डाटा ही नहीं आया क्यों? ट्विटर ट्विटर ट्विटर, हाँ यहाँ पर तो है डेटा हमारे पास। जी जी, डायरेक्ट सीरीज डॉट कॉलम।
अच्छा एक मिनट, ये हमारे पास आ रहा है, इसको हटाऊं मैं। क्या कह रहा हूँ सीरीज, तो सीरीज का नाम तो हमारा ट्विटर है ना। अच्छा एक मिनट, ये हो गया हमारे पास ट्विटर, सही है। अब क्या कह रहा हूँ, क्या किया, pd डॉट सीरीज ट्विटर। अब यहाँ पे कॉलम दे दिया, पहले सीरीज बनाओ इसकी। इतना लंबा क्यों हो रहा है यार, कुछ गलत हो रहा है। चलो अभी काम चलाते हैं। ये पहले सीरीज बन गई, डाटा है इंडेक्स नन डी टाइप नेम, नेम आ रहा है जी जी। एक मिनट जरा मैं नेम से भी रख के देखूं। करते हैं बिट्टू फ्रेम से भी करते हैं, लेकिन नेम यहाँ पे नेम हो गया, उसके कॉलम नेम नहीं हुआ। अच्छा क्या बता रहा हूँ, ट्विटर डॉट पीडी डॉट टू ट्विटर डॉट टू फ्रेम और लंबा हो गया यार ये। चलो चलो काम हो गया हमारा। पहले इसको फ्रेम बनाया और नाम हमने पहले पास किया हुआ था। अब हम अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, कौन सी वाली, सेंटिमेंट वाली। ऊपर हमारा कोड बना हुआ है, सिर्फ हमने ये काम करना है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ट्विटर ट्विटर और यहाँ पे आ जाएगा रिव्यू और यहाँ पे आ जाएगा ट्विटर। फ्लोट ऑब्जेक्ट है तो एट्रीब्यूट इन कोड। अरे भाई कौन जी, अच्छा किसको एसटीआर बनाना है भाई, ये वाले रिव्यू, यहाँ ये एसटीआर में नहीं आ रहा। अच्छा वो ठीक है ठीक है ठीक है। रिव्यू हमारे पास 2-3 रिव्यू बन गए ना असल में, इस वजह से ये कैपिटल रिव्यू है, कैपिटल रिव्यू। चलो ठीक है, ये काम मुझे करके दिखाओगे आप लोग, और पिछले डाटा सेट में जो है वो सारा काम करना है। नेक्स्ट क्लास में भी कस्टमर एंगेजमेंट डाटा को रिजॉल्व करेंगे और फिर फाइनली जो है वो कुछ एनालिसिस निकाल देंगे।